नमस्कार फ्रेंड। नमस्कार। चलिए देखते हैं, आज हम यूपी टेट सीटेट और मतलब ये हमारे हर एग्ज़ाम में मतलब हेल्प करने वाले क्वेश्चन हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं। और ये एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण की, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, वन लाइनर टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और चलिए देखते हैं, पहला हम टॉपिक लाए हैं वर्ण विचार स्वर व्यंजन। इसके बाद हम माहेश्वर स्रोत मतलब जितना भी व्याकरण होता सारा कवर करवाने वाले हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है वर्ण विचार स्वर से व्यंजन से लाएं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है स्वरों का, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये परीक्षा में यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? तो स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है, बताइए आप लोग। स्वरों का अपर या दूसरा नाम क्या है? हल है, अच है, यण है, अक है, क्या है? तो स्वरों का अपर यानी कि दूसरा नाम है अच, ठीक है। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो अच, अक, अल, अण किसके अंतर्गत गिना जाता है? आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। तो इसका होता स्वरों को किस प्रत्याहार, तो अच के अंतर्गत गिना जाता है। स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13, 11, 9, 33 कितने होते हैं? तो संस्कृत में स्वर जो है 9 होते हैं, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर पूछ रहा है, मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर कितने होते हैं बताइए आप लोग। 8, 2, 4, 5 कितने होते हैं? तो मूल स्वर 5 होते हैं। संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ, आए, आओ, आ, ई, ऊरी, आ, ई, ऊरी, ठीक है। और ए, आए, री, ली, ए, ओ, आओ, अंक, आ कौन से होंगे इसमें बताइए। तो इसमें ए, ओ, आए, आओ होंगे। मिश्रित स्वर ए, ओ, आए, आओ होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? पूछ रहा नहीं होता है, ठीक है। तो री, ए, आओ, सॉरी, री, ए, ओ कौन सा होता है इसमें? री, ए, ओ कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता पूछ रहा है इसमें। तो बताइए आप लोग आंसर कीजिए। तो इसमें होगा री का दीर्घ नहीं होता, री का दीर्घ नहीं होता। किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता पूछ रहा है। किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, ठीक, ह्रस्व नहीं होता है। तो आप लोग आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से। ए, ओ, आए, आओ, ए, ओ, आए, आओ, आ, ई, ऊरी, री, ए, ओ, ई, री कौन सा होगा इसमें? तो किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? तो ए, ओ, आए, आओ का ह्रस्व नहीं होता, ठीक है। कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सावर्णी हैं पूछ रहा है। सावर्णी पूछ रहा है। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, री कौन से सवर्णी? तो री है सवर्णी, ठीक है। अगला देखते हैं, छोटा बड़ा यानी कि छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है आप लोग बताइए। मूर्धा, तालु, जीवा, कंठ। तो क्या होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ है, ठीक है। और ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है, इचु रसा नाम तालु होता है, और उपपद्यमानीय नाम ओष्ठो, ठीक है। तो इसका होगा छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा।
छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो इचू ऐसा नाम तालु, तो इसमें तालु होगा। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ठीक है। छोटाऊ बड़ाऊ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, छोटाऊ बड़ाऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है, तो उपपदमानीय नाम ओष्ठो, तो ये ओष्ठ माना जाए, ओष्ठ होगा। ठीक है। ली का उच्चारण स्थान है, ली का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, दंत, क्या होगा? लृतुल सा नाम दंता, दंत होगा। ठीक है। जितने भी यहाँ स्वर व्यंजन से क्वेश्चन बनने वाले सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं, और परीक्षा विगत वर्षों में पूछे गए सभी वो भी क्वेश्चन यहीं पे जोड़े गए हैं। ठीक है। री री का उच्चारण स्थान है, री री का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्या होगा? ये होगा मूर्धा होगा। री 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 का, ठीक है, का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ठीक है। ए आय का उच्चारण स्थान है, ए आय का उच्चारण स्थान है क्या है? एदेतो कंठ तालु, कंठ तालु है। ठीक है। ओ आओ का उच्चारण स्थान बताइए, ओ आओ का उच्चारण स्थान बताइए, तो ओदोतो कंठोष्टम। ठीक। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, विवृता नाम स्वराणाम, स्वराणाम, विवृता नाम स्वराणाम। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है, विवृता नाम स्वराणाम, यानी कि विवृत होता है। निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? पूछ रहा सवर्णी नहीं है, तो छोटी बड़ी, छोटा छोटा छोटा, रीली, ए ओ, रीली, ये सभी हैं। छोटी बड़ी, छोटा छोटा और रीली, ये सभी हैं। ए ओ नहीं है। ठीक। ये सवर्णी पूछ रहा नहीं है, तो ए ओ नहीं। स्वर का बाह्य प्रयत्न होगा, तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है, होगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब रील री के परस्पर भेद कितने होते हैं बताइए? रील री के परस्पर भेद कितने होते हैं? तो रील री के परस्पर भेद होते हैं 30। ठीक है, 30 होते हैं। अब देखते हैं आ ई उ री, आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद हैं? तो आ ई, तो इसी प्रकार यहाँ री के जो है 18 भेद। ठीक। और री के 12 भेद। ठीक। तो आ ई उ री, आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो इनके आ ई उ री वर्णों के कुल 18 भेद होते हैं, और री का 12 भेद होते हैं। ए ओ आए आओ, ए ओ आए आओ के कितने भेद होते हैं? ए ओ आए आओ के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग? तो ए ओ आए आओ के कितने होते हैं? ए ओ आए आओ के कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 12 भेद। ठीक है। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से हुआ। ठीक है। स्वरों का ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है। और 3 प्रकार से हुआ है। अगला देखते हैं, ऐसी कौन सी ध्वनि है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो स्वर, व्यंजन, अयोग व उपयुक्त सभी, तो इसमें स्वर होता है। स्वर को किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ठीक है। चलिए देखते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर दीर्घ कहलाते हैं। ठीक है। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? तो त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है प्लुप्त स्वर। ठीक। त्रिमात्रिक स्वर जैसे ओम है, ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ओम, ठीक, ओम, ये सब आते हैं, तो ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं।
किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है, बताइए आप लोग। तो किसमें? प्लुप्त स्वरों का होता है। ठीक है, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। और किन स्वरों की गुण संज्ञा होती? किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। छोटा आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। छोटा आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो बड़ा आए आओ की वृद्धि संज्ञा होती है। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो बड़ा आए आओ की वृद्धि संज्ञा होती है। और स्वर संज्ञा गुण संज्ञा होती है आ ए ओ की गुण संज्ञा और बड़ा आए वृद्धि संज्ञा। माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की जाती है? तो पूछ रहा माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की जाती है? तो ये 4 सूत्रों में की। ऊपर के 4 सूत्र हैं उसमें स्वर होते हैं, बाकी 10 सूत्रों में व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते। अब ये पूछे गए हैं, देखिए यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, कितने हैं? 5 होते हैं ना। का वर्ग और चा वर्ग, यही सब मतलब 5 वर्ग होते हैं। 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन। और गा व्यंजन है। गा व्यंजन है। गा व्यंजन है, क्या है? स्पर्श व्यंजन है ये। गा जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला। अब अगला देखते हैं। ये कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं विगत वर्षों में। ठीक है, अंतस्थ वर्ण है, क्या है? अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? या रा ला वा। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, या वा रा ला। उसमें व्यंजन हैं, उसमें व्यंजन ये भी 4 होते हैं। ये कौन कौन से 4 होते हैं उसमें व्यंजन? सा स सा हा। ठीक, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते, पूछ रहा है। ह्रस्व नहीं होते हैं, तो इसमें आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें होगा ए ओ आए आओ ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, हमेशा दीर्घ रहता है। ए ओ आए आओ ह्रस्व नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आ ई उ री है और ला स्वर नहीं है। ठीक, अच्छा मिलकर बना है। छा मिलकर बना है। तो छा कौन कौन से व्यंजन मिलकर बनता है? अच्छा, तो ये छा जो है कौन कौन से अक्षर मिलकर बना? का प्लस सा। का प्लस सा से मिलकर छा बनता। का प्लस सा से मिलकर छा बनता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण भी 4 होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं अंतस्थ वर्ण? 4। तो ये या रा ला वा, यण, यानी कि या रा ला, सॉरी, यण या वा रा ला। ठीक है, यण या वा रा ला अंतस्थ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो छात्रज्ञा। 4 संयुक्त व्यंजन होते, छात्रज्ञा, तो इसमें ज्ञा होगा। ठीक, अगला कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो री री उ ये होते हैं, ओ नहीं होता ह्रस्व। ठीक, ओ नहीं होता। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या है। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। तो 4 है। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या 4 है। ठीक, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अच की संज्ञा है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अच की संज्ञा कितनी है? तो ये 9 है। ठीक, ऊष्म वर्ण नहीं, पूछ रहा इसमें ऊष्म वर्ण कौन नहीं है? नहीं है पूछ रहा।
तो सा स सा हा ये उसमें वर्ण होते हैं। या अलावा ये यड़ मतलब अंतस्थ होते हैं, तो इसमें या है, ये उसमें नहीं है। ठीक, नहीं है पूछ रहा, उसमें नहीं है तो या नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये का पाट ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, और जैसे या जो है ये तो अंतस्थ के अंतर्गत आता है, ये या नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं या। का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब व्यंजन, हमारा व्यंजन प्रकरण आ गया। ठीक, व्यंजन से क्वेश्चन जो बनते हैं वो देख लेते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे कहलाते, क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? तो किसके साथ लिखा जाता है? तो उन्हें लिखा जाता है हलंत के साथ। ठीक है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? तो उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अब अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते, कौन से कहे जाते हैं? व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक, त्रिमात्रस्तु प्लुप्तो गेयो व्यंजनम, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ठीक, त्रिमात्रस्त प्लुप्तो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, तो यहाँ पे क्या होगा? ये व्यंजनम होगा। ठीक, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ठीक है, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? सभी व्यंजन किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? तो ये हल में समाहित होते हैं। सभी व्यंजन हल प्रत्याहार में समाहित। व्यंजनों का अपर नाम यानी कि दूसरा नाम क्या है? तो व्यंजनों का अपर नाम, दूसरा नाम हल है। ठीक है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने जाते? कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं? तो 4 में जो स्वर है, 10 में व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं। ठीक है, ऊपर के 4 में स्वर और नीचे के 10 में व्यंजन। हयवरट में हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं। हयवरट में हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं, तो क्या गिने? व्यंजन गिने जाते हैं। हैवरट से हल तक के सूत्रों में व्यंजन गिने जाते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप में विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन 3 प्रकार से हुआ। ठीक, 3 प्रकार से। इसमें पूछ रहा है व्यंजनों का भेद नहीं है। ठीक, तो व्यंजनों का भेद नहीं पूछ रहा है। ठीक, नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, सभी है। ह्रस्व व्यंजन ये नहीं है। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद संयुक्त व्यंजन माना जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, ताल, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, ताल, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? सभी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई? सभी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी, सॉरी, सभी नहीं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25 मानी गई है।
काद्योमावसाना स्पर्शा, काद्योमावसाना स्पर्शा, लिखते नहीं बनना फ्रेंड। काद्योमाव काद्योमावसाना स्पर्शा, ठीक, यहाँ पे स्पर्शा होगा, ठीक है। का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं, का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं, का से लेकर माँ तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं बताइए आप लोग। का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जो वर्ण कंठ ताल मूर्धा दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। जो वर्ण कंठ ताल मूर्धा दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ होगा अंतस्थ कौन, तो यणा अंतस्था, अणा, यहाँ पे बढ़ना है यणा अंतस्था, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो यणा अंतस्था होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ठीक है। या रा लावा, या रा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से, या वा रा ला, ठीक। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या वा रा ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे देखो रिक्त स्थान की पूर्ति माणा होगा, शला, ठीक, ये आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, शला उष्माणा होगा, ठीक है, शला उष्माणा, ठीक है। और अगला देखते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है, ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। स हा। ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म, सला उष्माणा। स ह इन व्यंजन वर्णों की प्रगणना होती है, किसके अंतर्गत, तो ऊष्म व्यंजन में होती है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन में। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं आप लोग बताइए जल्दी से। उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो ये छत्रंग्या, ये मिश्रित है, पा नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा, कौन सुमेलित नहीं है, तो इस कौन सा सुमेलित नहीं है, तो का प्लस सा प्लस या आ मालिक छा सही है, ता प्लस रा प्लस आ बराबर इतना, ये सही, जा प्लस या प्लस आ बराबर ज्ञा, ये भी सही है। पाड़ा प्लस ये नहीं सही, ये गलत है, ठीक है, तो इसमें यही होगा, पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक। कवर्ग चवर्ग टवर्ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तावर्ग पावर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, वर्गाक्षर कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उपयुक्त सभी, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बताइए आप लोग, तो इसको सभी कहा जाता है, उपयुक्त सभी कहा जाता है, ठीक है। कवर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग पावर्ग को कहा जाता है उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला देखते हैं, चू अर्थात चा वर्ग में कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, चू अर्थात चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो आते हैं चा छा जा झा या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीय व्यंजन नहीं है पूछ रहा, वर्गीय व्यंजन नहीं है, तो का वर्ग है, चा वर्ग ये भी है, टा वर्ग ये भी है, या वर्ग नहीं होता है,
यही नहीं है, ठीक, ये गलत है, ठीक। ऑप्शन डी, वर्गीय व्यंजन नहीं है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं, अयोगवाह कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। आप पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो बताइए आप लोग। ये अनुस्वार विसर्ग, ये फ्रेंड आप लोग देख के कमेंट में बताइए हमें ज़रा, थोड़ा इसमें हमें खुद ही डाउट है, इसलिए ये आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए छोड़े दे रहे हैं क्वेश्चन ये। अनुस्वार विसर्ग, सॉरी, अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अयोगवाह। अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। अंग आह, ठीक है, अंग आह इत्येचा परो किम उच्यते, उच्यते, अंग आ इत्येचा परो किम उच्यते, इसका कौन सा होगा, तो अनुस्वार विसर्गो उच्यते, ठीक, अनुस्वार विसर्गो होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है, कौन सा है, आप लोग बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है, कौन सा है, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये अंग आह होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा अंग आह। जीवामूली वर्ण कितने हैं, जीवामूली वर्ण कितने हैं, तो बताइए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो 1 2 3 4 कितने हैं, जीवामूली वर्ण कितने हैं, 1 है जीवामूली वर्ण, ठीक है। उपधिमानी वर्ण कितने हैं, उपधिमानी वर्ण कितने हैं, तो उपधिमानी कितने हैं, एक जीवामूली होता है और एक उपधिमानी होता है, ठीक है, तो एक उपधिमानी है, ठीक। अगला देखते हैं, ये यहाँ पे इति का खाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग, इति का खाभ्याम प्रागर्थ विसर्ग सदृशो जीवामूली, ठीक। तो ये का खा है, यहाँ पे जीवामूली रिक्त स्थान के का खा इति का खाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूलिया, तो इसका ये होगा यहाँ पे रिक्त स्थान में ये भरना, ठीक है। अगला देखते हैं, का खा इति का खाभ्याम, हाँ, का खा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधिमानीया होगा, ठीक है। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। का खा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधिमानीया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, का खा से पहले आधे विसर्ग, का खा से पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता उसे क्या कहते हैं, का खा से पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता उसे क्या कहते हैं, जीवामूली कहते हैं, ठीक है, जीवामूली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवामूली का खा, जीवामूली का खा वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है, जीवामूली का खा वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। तो जीवामूली, जीवामूली या जीवामूल से होता है, ठीक है, जीवामूलियस, ठीक, जीवामूल से होता है। पा फा के पहले, पा फा, ये देखो उपपादिमानिया आ गया, ठीक। पा फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उपधिमानीया, उपधिमानीया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उपधिमानीय प फ वर्णों उपधिमानीय प फ वर्णों का उच्चारण स्थान है क्या है? तो उपधिमानीय ओष्ठ से है। ठीक है। अगला है किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। तो अल, हल, अच, अण। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर व व्यंजन दोनों गिने जाते हैं। इस प्रकार फ्रेंड मैंने यहाँ पे संस्कृत व्याकरण यानी कि वर्णमाला से जैसे स्वर व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे यहाँ पे कवर कराए हैं। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार आपको टॉपिक वाइज पूरा व्याकरण यहाँ पे देने वाली हूँ। और इसके अगला व्याकरण अगला टॉपिक हमारा होगा माहेश्वर सूत्र, फिर प्रत्याहार, मतलब